2026 परीक्षा में आने वाले मोस्ट वायरल क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एसएसटी के लाए हुए हैं और भी एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन में से जो है ना 100% आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप जो है एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियो को आगे हम बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को आप जो है ना मिलाते चलिएगा कि भैया कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है। तो जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आएगा आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आंसर कहाँ मिलेगा वो भी चीज बताएंगे और कुछ क्वेश्चन का जो है ना हम सीधे आपके दिमाग में फिट कर देंगे आंसर। आप जो है ना इन एसएसटी क्वेश्चन को एक एक को जो है ना अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और जब 2026 के एग्जाम में पेपर में आपके आएंगे तो आप जो है ना बना करके आ जाइएगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें से जो है ना फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग दोनों में आएंगे और इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी हम क्वेश्चंस को लिख दिए हैं। तो मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है और सबसे ज्यादा उनके लिए है जो कमजोर स्टूडेंट है। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, अगर आप कमजोर स्टूडेंट है, 2026 में आपका 10वां का एग्जाम है तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। प्रीतम भैया इस वीडियो में आपको जो है एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जो इटली है और जर्मनी है वर्तमान में जो है ना किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और ये सब क्वेश्चन जो है ना आप किसी को भी बताते हुए नहीं देखिएगा। प्रीतम भैया ज्यादातर आपको जो है ना वीवीआई क्वेश्चन लाते हैं, गेस क्वेश्चन करके लाते हैं, ठीक है। और हम बताएंगे लीक क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये भी चीजें, ठीक है। चलिए भैया सेकेंड हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी थे ना उसका जो संबंध है ना किस संगठन से था, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी मेजनी की भूमिका क्या थी ये भी एग्जाम में पूछल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, बना करके जाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। जैसे यहाँ पर कैसे तीन कठिया प्रणाली अपनाया गया चंपारण में, बिहार की भूमि चंपारण में, जिसमें क्या था तो यहाँ पर जो बाहर के मजदूर कमाने आए थे ना उसको क्या कहा गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसी तरीके से जो रूस था ना, रूस में जार का क्या अर्थ था, एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 मार्क्स में आएंगे भैया, ठीक है। 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे कि जार का अर्थ क्या होता है रूस में, तो आपको लिखना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको वीवीआई सारे साइंस के भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वीवीआई साइंस लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। जितने बच्चे करेंगे सबको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे वीवीआई क्वेश्चन का साइंस का, ठीक है। तो सब फटाक से कमेंट बॉक्स में वीवीआई साइंस लिखिए दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो फटाक से लाइक भी कर लीजिए। जल्दी से क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर भी, ताकि जब साइंस वाला वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंचेगा। जल्दी से कीजिए, हो गया, फटाक से कीजिए लाइक वाला बटन पे, सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक, हो गया। और लिख भी दीजिएगा वरना नहीं मिलेगा लिंक, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ जाएंगे। वो है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। जो वार एंड पीस है ना वो किसकी रचना है, एग्जाम में पूछल जाएगा तो आपको याद रखना है वार एंड पीस किसकी रचना हो जाएगा। तो आपको जो है ना लिखना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, एग्जाम में आपको लिखना होगा इसका आंसर। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा ना याद रखिएगा पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है। पॉइंट में लिखना है। ये सब का जो है ना एकदम आसान भाषा में आंसर कहाँ मिलेगा हम आगे बताएंगे, इसलिए अंत तक देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हिंद चीन में पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यापारी कौन थे। जो हिंद चीन था ना उसमें पहुंचने वाले सबसे पहला व्यापारी कौन थे, एग्जाम में पूछल जाएगा। यानी कि Who were the first merchant to reach इंडो चाइना, ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आपके पूछल जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जानते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएंगे भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि रप्पा विद्रोह कब हुआ था। जो रप्पा विद्रोह हुआ था ना वो कब हुआ था, एग्जाम में पूछल जाएगा तो आपको लिखना होगा रप्पा विद्रोह कब हुआ था। आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग आंसर लिखते चलिएगा। जो जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा ना आप लोग लिख दीजिएगा कि भैया हमरा 2 क्वेश्चन का आंसर पता था या 3 क्वेश्चन का आंसर पता था, 4 के पता था या 5 के पता था। आप लोग कमेंट करते चलिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की। पता है इसमें जो है ना हम आपको राजनीतिक के भी, अर्थशास्त्र के भी, इतिहास के भी, भूगोल के भी सबका क्वेश्चन लिए हुए मिक्स करके, ठीक है। तो जो जमशेदजी टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी आपके एग्जाम में पूछल जाएगा तो आपको इसको
इसको भी क्या करना होगा, आंसर को लिखना होगा, एकदम आसान भाषा में लिखना होगा। क्या करना होगा, आसान भाषा में आपको आंसर को लिखना होगा। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए वीवीआई जरूरी है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जो मरुस्थलीय मृदा है ना, मृदा का मतलब क्या होता है, भूमि होता है। तो मरुस्थलीय मृदा है ना, उसका सबसे पहले क्या होता है, विस्तार जो है ना कहाँ पर है, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। इसको आपको बनाना है, सटीक तरीके से बनाना है। जो लोग अभी 10th स्टार को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाक से क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार है और फर्स्ट गाइडर आपके प्रीतम भैया है। सो एग्जाम से पहले एक एक चीज सटीक तरीका से बता करके एग्जाम में भेजते हैं, ताकि मेरे जो भी चैंपियन है, जो भी मेरे भाई बहन है, उनसे कुछ भी गलती ना हो, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को बना दे, सटीक तरीका से बना दे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को। और अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किए है तो हाइप भी फटाक से कर लीजिए लाइक करके। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का क्वेश्चन बताइए। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो स्वप्निक कृषि है ना, किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, जो स्वप्निक कृषि होते हैं ना, किस राज्य में प्रचलित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे क्या चीज का, तो भूगोल का क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, भूगोल का क्वेश्चन हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाला नीचे ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। जो देश का बांध है ना, उसको किसने भारत के मंदिर कहा है, एग्जाम में पूछल जाएगा। तो इसको भी आपको आसान भाषा में लिखना है। देखिए अगर जितना आसान भाषा में लिखेगा ना, क्या लिखेगा, जितना आसान भाषा में लिखेगा ना एग्जाम में, एग्जामिनर जो है ना एकदम आपको बेटर मार्क्स देगा। ठीक है, आपको एको को मार्क्स काटे नहीं, पूरा अच्छा में अच्छा मार्क्स देगा अगर आप जो है ना आसान भाषा में एग्जाम में लिखते हैं तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। वो क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। ठीक है, कौन सा खनिज ऐसा है जिसको उद्योग का जननी माना गया है, कौन सा ऐसा खनिज है जो है ना जिसको उद्योग का जननी माना गया है। ठीक है, बीच मिनरल इज कंसीडर द मदर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, मतलब वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 4 बार भी लगाइएगा ना तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि प्रीतम भैया एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करके लाते हैं, खोज खोज के लाते हैं। और हमसे पूछिएगा ना कोई भी क्वेश्चन कि कौन साल पूछा गया, हम सीधे बता देंगे, क्योंकि हम जो है ना पिछले 15 साल 2010 से लेकर के 2025 तक के एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके क्वेश्चन लाते हैं, सीधे नहीं उठा देते हैं क्वेश्चन बैंक से। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन मतलब आपको रियर केस में मिलेगा देखने के लिए, अदरवाइज हम गेस करके सारे क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है ना फैलाव है। जो बिहार है इसमें कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछल जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे ही आपको वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ पे, तो 10th स्टार पे ही मिलेगा। 10th स्टार ये स्टार नहीं है, बल्कि आप लोग का स्टार बनाने का, आप लोग को बेटर मार्क्स दिलाने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक जरिया है जहां पे हम दोस्त की तरह पढ़ते हैं, हम भाई बहन की तरह पढ़ते हैं, ना कि एक टीचर और स्टूडेंट की तरह। इसलिए बोल रहे हैं भैया वाला चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम तक भैया आपको सपोर्ट करेंगे, हर चीज कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, एग्जाम में गर्दा उड़ाकर तहलका मचा के आइएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है। जो भारत है ना सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है, एग्जाम में पूछल जाएगा। तो आपको बना करके आना है, बेहद तरीका से बना करके आना है, मार्क्स कटवाना नहीं है भैया, गर्दा उड़ा देंगे, है ना, ऐसा वाला होना चाहिए। चलिए भैया अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यही आएंगे कि संघ सरकार का एक उदाहरण दीजिए। जो संघ सरकार है ना, अब हम लोग आते हैं कहां से, पोल साइंस से आ रहे हैं। ठीक है, पोल साइंस, पोल साइंस का मतलब क्या होता है भैया जी, तो आपके हो जाएंगे, इसके मतलब होते हैं राजनीतिक, क्या होते हैं, राजनीतिक शास्त्र होते हैं। ठीक है, या विज्ञान कह सकते हैं, जो भी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएंगे कि संघ सरकार का एक उदाहरण देकर के समझाइए। ये भी आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, आएगा एग्जाम में, गर्दा उड़ा देना है, लिख देना है, बेहतर तरीका से लिखना है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है। ठीक है, हाँ जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारा का टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से आकर के ज्वाइन भी कर लीजिएगा, और ऐसा पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा। वहां पे हम क्विज वगैरह भी कराते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार आधारित होती है। जो सांप्रदायिक राजनीति होती है ना, वो किस प्रकार से आधारित होती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। ठीक है, चलिए भैया
अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि भारत के किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी जो भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, या भारत के किस राज्य को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भैया कौन सा राज्य है, बिहार है। तू लोग ना पढ़े ला, ना तो अगर पढ़ब तो इहो बिहारवो का होई, विकसित होई ना, तोहनी से सोचेला कि पढ़ब ना ही पास हो जाइब और फिर जाइब कहाँ, गुजरात लोहा फैक्ट्री में कमाए खातिर। यही से कहत है कि एक एक क्वेश्चन के बढ़िया से पढ़ ल, बढ़िया से अगर पढ़ब तो बाद में बिहार में जॉब लगी, चाहे बिहार में बिजनेस करब तो बिहार जल्दी से तरक्की कर पाई, मानू। यही से कहते हैं कि बढ़िया से पढ़, एक एक चीज के ध्यान देके पढ़ल जाई। चला अगला बताओ बानी। अगला हम लोग का आ जाएंगे यहाँ पे, अगला का आ जाएंगे तो भारत में वित्तीय वर्ष, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। एग्जाम में आपके पूछा जाएंगे कि जो भारत है ना, इसमें वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, एग्जाम में पूछा गया तो आपको अच्छे से बनाना है, बेहतरीन तरीके से बनाना है, छोड़ना नहीं, एको को छोड़ेंगे। हम बिहारी है ना, हम बिहारी है, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे भाई, ऐसे नहीं आएंगे, कुछ लिखेंगे लेकिन आएंगे, है ना, ये वाला जुनून होना चाहिए। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, वो है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो विश्व व्यापार संगठन था ना, WTO है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको बना करके आना है। चलिए अगला ये है एग्जाम है नोट्स। एग्जाम है नोट्स बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और इससे हर साल एग्जाम में एक एक क्वेश्चन टकराते हैं, ठीक है। इसमें 4 खासियत है, सबसे पहले सबसे आसान भाषा में मिलेगा, दूसरा कम क्वेश्चन रहेगा, तीसरा आपको ये रहेगा कि अगर आप इससे पढ़कर जाते हैं तो आसानी से 400 450 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो एक सब्जेक्ट आपको फ्री भी मिलता है, वो है इंग्लिश का सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश सब नहीं पढ़ते हैं, हम इंग्लिश का भी व्यवस्था कर दिए है, ठीक है। तो आप सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें आपको सभी चीज का गेस मिलेगा, और प्रीवियस ईयर सारा प्रूफ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं, रिव्यू एकदम तगड़ा वाला है। अगर आप जो है ना आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है तो आप एक बार जरूर एग्जाम हैकर नोट्स पढ़िए, क्योंकि एग्जाम हैकर नोट्स से सारे क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं, और ये सिर्फ कमजोर बच्चे के लिए बनाया गया है, जिनका एम है 400 या 450 लाना, और तैयारी नहीं होता है, या अंतिम दिनों में आपको बेहतरीन मार्क्स लाना है, आपका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है, आपको नहीं पता है कि एग्जाम में कौन कौन गेस क्वेश्चन आएगा, तो आप जरूर एग्जाम हैकर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ कम क्वेश्चन दिया जाएगा और सारे एग्जाम में टकराते हैं। भैया लेंगे कैसे, तो आपको जो है ना इस नंबर पे 9507475188 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर लिखना है एग्जाम हैकर, ठीक है। आपको सिर्फ 299 पेमेंट करना है, 6 सब्जेक्ट का लेकर के बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर आप जो है ना सिर्फ इतना करके आप कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपका 100% बेटर ना मार्क्स आएगा। व्हाट्सएप पे आपको लिखना क्या है भैया, एग्जाम हैकर आप बस लिख करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है। 299 रुपया पेमेंट करना है QR कोड पे, और लेकर के बढ़िया तरीका से पढ़ना है, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बना दीजिएगा अगर एग्जाम हैकर नोट से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे कि सूखा, जो सूखा है ना, किस प्रकार की आपदा है। आपके आपदा प्रबंधन से आएगा, 4 नंबर के सवाल एग्जाम में आते हैं, कितना नंबर के, 4 मार्क्स के एग्जाम में सवाल आते हैं, तो आपको बना करके आना है, ठीक है। और जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं ना, सारा का आंसर एग्जाम हैकर नोट्स में एकदम आसान भाषा में एक दाम याद होने वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम हैकर नोट्स में सिर्फ गेस्ट क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम में टकरा जाते हैं। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यही है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जो सुदूर संवेदी उपग्रह है ना, का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बेहतरीन तरीका से बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बेहतरीन तरीका से बनाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एकदम बढ़िया से बना करके एग्जाम में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है इस वीडियो के। अगर इसी तरीके से आपको साइंस का लॉन्ग चाहिए ना, तो आप लोग जो है ना साइंस लिख करके, लॉन्ग लिख करके आप कमेंट कर दीजिएगा, सबको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। साइंस लॉन्ग फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए दीजिएगा, बाद में भूल जाते हैं, भुलक्कर है ना आप लोग, ठीक है। और इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जाइए व्हाट्सएप पे टिक लगाइए, शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार है 10th स्टार पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके तैयार हो जाइए, और एग्जाम हैकर नोट्स जरूर ले लीजिए, हम अंतिम में भी बोलेंगे अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है तो बेहतर मार्क्स दिला देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में और आप लोग का कमेंट की रिप्लाई में, तब तक की लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।